पीआईएल सब्जेक्ट में हम विधिक सहायता लीगल एड का टॉपिक देख रहे थे। इसमें हम देख रहे थे लीगल एड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसमें हम भारत के इतिहास के संबंध में देख रहे थे कि भारत में विधिक सहायता का इतिहास किस प्रकार से रहा। आज हम उसका सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी जो विधिक सहायता के प्रावधानों के संबंध में कारगर साबित हुई थी। सबसे पहले देखते हैं हम बॉम्बे समिति। ये 1949 में बॉम्बे समिति गठित की गई थी। बम्बई विधिक सोसाइटी के आग्रह पर बम्बई सरकार ने 1949 में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भगवती जी की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश करके कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन जिन पर महत्वपूर्ण बातों पर बल दिया वह इस तरह से थे। फर्स्ट नंबर था कि कल्याणकारी राज्य के नाते राज्य को विधिक सहायता अनुदत करना उसका उत्तरदायित्व है। वाकई में जस्टिस भगवती जी विधिक सहायता के संबंध में एक मील का पत्थर साबित हुए थे और उन्होंने कल्याणकारी राज्य की और कल्याणकारी राज्य के नाते विधिक सहायता दिए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। नेक्स्ट है विधिक सहायता की योजना में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों आदि को विधिक सहायता का हकदार माना जाना चाहिए। मतलब एससी, एसटी और जो पिछड़े वर्ग हैं वे हकदार होंगे विधिक सहायता के, ऐसा उन्होंने सिफारिश की थी। नेक्स्ट है निर्धन व्यक्तियों और सीमित संसाधनों वाले व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान करने का दायित्व राज्य अपने ऊपर ले। नेक्स्ट, विधिक सहायता न केवल सिविल मामलों के पक्षकार अपितु आपराधिक मामलों के अभियुक्तों को भी दी जानी चाहिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश की गई थी कि न केवल सिविल बल्कि क्रिमिनल केसेस में भी अभियुक्तों को विधिक सहायता दी जानी चाहिए, क्योंकि एक अभियुक्त जब तक उसके आरोप साबित नहीं हो जाते वह अपराधी नहीं होता है, इसलिए उसके भी यह अधिकार है कि उसे विधिक संरक्षण मिले। तहसील और जिला स्तर पर विधिक सहायता के केंद्र स्थापित करने की सिफारिश भी बॉम्बे समिति ने दी थी, जो 1949 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट समिति स्थापित की गई थी बंगाल समिति। पश्चिमी बंगाल में भी बम्बई समिति की तर्ज पर एक समिति गठित की गई थी और इस समिति ने सिफारिश की थी, जो सिफारिशें की थी वो लगभग जो बम्बई समिति थी उसकी सिफारिशों के लगभग वैसी ही सिफारिशें उसकी थी। तो सन 1958 में विधि आयोग ने भी यह माना कि भारत में विधिक सहायता की सुविधाएं बहुत ही कम है। आयोग ने बम्बई समिति और बंगाल समिति के रिपोर्ट्स को अपनाने पर बल दिया था। 1959 में विधि शास्त्रियों के इंटरनेशनल जो आयोग के सम्मेलन में भी यह विचार सामने आया कि जिस देश में विधि का शासन है वह विधि के समक्ष समता प्राप्त करने का विधिक सहायता एक साधन है। यानी कि जहां रूल ऑफ लॉ है वहां विधि के समक्ष समता प्राप्त करने का लीगल एड एक साधन है। सन 1960 में केंद्र सरकार ने विधिक सहायता की एक रूपरेखा तैयार की थी और सन 1970 में विधिक सहायता पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया था। इस दौरान मुफ्त विधिक सहायता नामक एक विधेयक भी लोकसभा के समक्ष रखा गया, लेकिन पारित नहीं हो पाया था। फिर हम देखते हैं गुजरात समिति। गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भगवती जी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। सन 1971 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। उसमें विधिक सहायता को आवश्यक बताते हुए समिति ने कहा कि राज्य का यह दायित्व केवल सामाजिक और आर्थिक नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 में भी उसका यह दायित्व है कि वह अपने गरीब और निसहाय असहाय लोगों को
विधिक सहायता प्रदान करें। तमिलनाडु कमेटी थी, नेक्स्ट बनाई गई थी। इसने भी जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो बम्बई और गुजरात कमेटी के समान ही रिपोर्ट पेश की थी। फिर हम देखते हैं केंद्रीय विशेषज्ञ समिति भी बनाई गई थी। भारत ने जस्टिस आर कृष्ण स्वामी अय्यर की अध्यक्षता में सन 1972 में एक समिति गठित की थी। 1973 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में दो मुख्य रूप से बातें थी कि सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को विधि के शासन के अंतर्गत विधिक सहायता सामाजिक व आर्थिक न्याय के लिए आवश्यक है। सहायता न्याय प्रशासन का एक अभिन्न अंग है। राज्य सरकार इसे उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। यानी इसका मतलब यह है कि न्याय प्रशासन के लिए वाकई में लीगल एड एक आवश्यक अंग है और राज्य सरकार एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते उसका यह उत्तरदायित्व है कि विधिक सहायता उपलब्ध करवाए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी संघ सूची और राज्य सूची और संवर्ती सूची में कई विधिक सहायता संबंधी प्रविष्टियां विद्यमान है। समिति ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 22, 29, 30, 31 के ए, बी, सी और संविधान के 16वें भाग में विधिक सहायता संबंधी निर्देशों को देखा जा सकता है। इस तरह से इस समिति ने भी कई विधिक सहायता के प्रावधानों को उजागर किया और राज्यों पर यह उत्तरदायित्व डाला कि वे विधिक सहायता प्रदान करें। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश समिति। इस समिति के रिपोर्ट के आधार पर मध्य सरकार ने 1976 में विधिक सहायता संबंधी एक कानून भी पास किया था। नेक्स्ट है केंद्रीय सुझाव समिति। इस समिति में जस्टिस भगवती और कृष्ण अय्यर दोनों को शामिल किया गया था। जस्टिस भगवती को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इस समिति ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश की और विधिक सहायता और सलाह को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अधिनियम के लिए एक प्रारूप विधेयक भी सरकार के समक्ष रखा। यानी कि इस कमेटी ने एक प्रारूप विधेयक भी सरकार को पेश किया था राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत। इस तरह से उपयुक्त रिपोर्टों के आधार पर सन 1976 के 42वें संवैधानिक संशोधन से संविधान के भाग 4 में एक नया अनुच्छेद 39A जोड़कर निःशुल्क विधिक सहायता का उपबंध किया गया था। इस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल 39A लीगल एड के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था और ये याद रखिएगा ये कब 1976 को 42वें संशोधन द्वारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसे संविधान में डाला गया था। इस तरह से फ्रेंड्स आपने देखा कि विभिन्न समितियों की रिपोर्ट के आधार पर धीरे धीरे करते करते हमारे न्याय विधि में और न्याय में काफी सुधार हुए थे। आगे हम और भी कई अच्छे इसके प्रोविजंस इसके संबंध में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।